बैकएंड क्या होता है? बैकएंड को समझो पहले। तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास: फ्रंट एंड, बैकएंड एंड डेटाबेस। डेटाबेस में चीज़ें स्टोर की जाती हैं, एक तरह से मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है। अब ये फ्रंट एंड क्या होता है? यूज़र होता है। यूज़र क्या करेगा? कोई भी चीज़ इसको मंगानी होगी यानी कि डेटाबेस से, तो ये डायरेक्ट इससे इंटरेक्शन नहीं बिल्ड करेगा, ये अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा बैकएंड को। बैकएंड में कुछ चीज़ें लिखते हैं जो कि क्या काम करते हैं? एपीआई बनाते हैं। अब एपीआई एक फंक्शन कह लो या ऐसा कोड कह लो जो उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। पार्टिकुलर जो रिक्वेस्ट तुमने वहाँ से भेजी है उस रिक्वेस्ट को ये डेटाबेस को फॉरवर्ड करेगा, और जो भी इस एपीआई वाली रिक्वेस्ट के अंदर लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। जो भी रिक्वेस्ट थी यहाँ से रिसीव हो रही थी यहाँ तक, जैसे कि इसने मांगा था कि भाई हमको अपना क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड चाहिए या कह लो अपना रिज़ल्ट देखना है, तो वो रिक्वेस्ट इसको इसने भेजी और यहाँ से वो वाली एपीआई हिट हुई। ये एपीआई वाली रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी, इस डेटाबेस से ढूंढ के निकाल के देगी रिस्पॉन्स के थ्रू। बैकएंड को दिया। अब बैकएंड वापस से फिर से क्या करेगा? इस फ्रंट एंड को यानी कि यूज़र को उस रिस्पॉन्स में क्या डाल के दे देगा? वही रिज़ल्ट, तो यूज़र देख पाएगा। तो ये याद रखो कि फ्रंट एंड और डेटाबेस कभी डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं करेंगे, इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी एपीआई की। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और मेन यही कोड होता है जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है। इसी चीज़ को हम बैकएंड बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले तो एपीआई बिल्ड करते हैं, ऑथेंटिकेशंस लगाते हैं, डेटाबेस कनेक्शन करते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। मेन काम है हमारा एपीआई बनाना। अब एपीआई बनाने के लिए हम बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर फ्रंट एंड से डेटाबेस से हमको डेटा चाहिए, तो अगर कोई भी चीज़ चाहिए तुमको, तो वहाँ पे मेथड यूज़ होगा गेट। और ये है मेथड एचटीटीपी का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का गेट मेथड। मैं बता देता हूँ। CRUD ऑपरेशन सुना होगा, ठीक है। CRUD ऑपरेशन में होता क्या है? सी से होता है यानी कि क्रिएट करना, और इसमें मेथड यूज़ होता है पोस्ट। आर का मतलब होता है रीड करना, यही रिक्वेस्ट इसने फॉरवर्ड की थी। रीड का मतलब हो गया यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होगा? गेट। उसके बाद यू, यू से अपडेट होगा, और यहाँ पे मेथड होता है एच टी टी पी का पुट। फिर यहाँ पे डी से डिलीट हो जाएगा, इसका मेथड होता है डिलीट। तो ये जो पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। पूरा कलर चेंज हो गया, चलो रहने दो। पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट ये एच के मेथड हैं। यही मेथड इनमें यूज़ होते हैं फ्रंट एंड से, डेटाबेस से। अगर यूज़र को डेटा सेव कराना है यानी कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी किस मेथड की? पोस्ट मेथड की। पोस्ट का काम है डेटा को सेव कराना, तो यहाँ पे डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा जाके, यानी कि सेव हो जाएगा। मेथड कौन सा यूज़ होगा? एचटीटीपी का, पोस्ट वाला। तो ये चारों काम होते हैं फ्रंट बैकएंड के अंदर, उस रिक्वेस्ट में जो भी रिक्वेस्ट ले रहे हो फ्रंट एंड से। चाहे वो क्या हो सकती है? डिलीट करने की होगी तो डिलीट मेथड यूज़ होगा, और डिलीट मेथड जैसे यूज़ होगा या डेटाबेस से उस चीज़ को डिलीट कर देगा। समझ गए बैकएंड क्या होता है? अब चलो बताते हैं कि बनाएंगे कैसे अपनी खुद की एपीआई। इसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे, उसका नाम दे देंगे बैकएंड 3, क्योंकि पहले से बना के रखे हैं सब। बैकएंड 3 दे दिया। अब इसको टर्मिनल में खोलो, कुछ कमांड लिखेंगे, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब किस डायरेक्टरी पे हो वो ध्यान रखना, यहाँ पे इस डायरेक्टरी पे होना ज़रूरी है क्योंकि इसी फोल्डर को हमने बनाया। हमको प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास एक कमांड है npm init -y। जैसे ये हिट करोगे तो ये फाइल बना देगा एक पैकेज डॉट जेसन की। पैकेज डॉट जेसन एक कन्फिग्रेशन फाइल होती है जो बेसिक स्ट्रक्चर सेटअप कर देता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वर्जन क्या है, मेन यानी कि मेन फाइल कौन सी रहेगी चलने के लिए सर्वर वाली, वो यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होती है, ये रूल बनाया गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जो है हमारा क्या है? बैकएंड में वेब
फ्रेमवर्क कह सकते हो। इससे हम एपीआईज को बनाते हैं। एपीआई का काम किस में होता है? बैकएंड में। तो बैकएंड में फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं? एक्सप्रेस। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए कमांड होता है npm i express। अब ये डिपेंडेंसी सेक्शन जो बन जाएगा यहाँ पे, उसके अंदर आ जाएगा एक्सप्रेस। ये देखो आ गया। ठीक, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, हमको एक सर्वर फाइल बनानी पड़ेगी बैकएंड के रूट में। तो न्यू फाइल बना लो, उसका नाम रख दो index.js, कोई भी नाम रख सकते हो। ये बन गई। अब जो हमने फ्रेमवर्क क्या किया था, फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था, तो इसको हम रिक्वायर करेंगे, मतलब इंपोर्ट करेंगे। ये मॉड्यूल वाला कॉन्सेप्ट है अगर आता है तो एक वेरिएबल ले लो, एक्सप्रेस का ही ले लिया मीनिंगफुल। इसमें क्या करेंगे, रिक्वायर मेथड होता है, इसमें वेरिएबल डाल के लिख दो, रिक्वायर हो गया। तो अब जो आपने एक्सप्रेस लिखा है कांस्टेंट एक्सप्रेस, वो चेंज नहीं हो सकता, नहीं वही चलेगा। कुछ भी रख लो, अच्छा, वेरिएबल ठीक है, ठीक बता तो ठीक रहे हैं। ठीक 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 एक्स ठीक भी ठीक। रख लो। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बोल लेंगे और फिर ऐप। रिक्वायर तो चेंज नहीं होगा रिक्वायर के अंदर, नहीं, वो तो वही नाम रहेगा, वो ये नहीं एक्सप्रेस चेंज कर रहेगा। सकते हो भाई। यही तो डिपेंडेंसी इसी नाम से इंस्टॉल किए थे। ये तुम स्टोर कर रहे हो, किसी में भी स्टोर ठीक कर लो। ठीक 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 ठीक। ऐप में क्या करेंगे, अब एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर लेंगे। कुछ ऐसे समझ लो, ये चीज़ हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ये क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा होगा। मेथड जैसे लिसन वाला, पोस्ट, पुट, गेट, ये सारे मेथड रिटर्न करता है। तो जब रिटर्न करता है कोई चीज़, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं वेरिएबल में। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं एक्सप्रेस, जो भी इसके अंदर रिटर्न हो रहा होगा। अब सबसे पहला हम क्या करेंगे कि लिसनिंग स्टार्ट कर देंगे सर्वर की। तो ऐप के अंदर हमको एक मेथड मिल जाएगा डॉट लिसन, और इसके अंदर दो चीज़ें पास करते हैं। पहला पोर्ट नंबर, तो कि 5000 डाल दो, कोई भी डाल दो पोर्ट नंबर। फिर एक कॉल बैक फंक्शन, इसमें अपना मैसेज डाल दो कंसोल में, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट। और यहाँ पे एक पोर्ट वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे मत लिखो, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू, ठीक है ले लिया। यहाँ पे डाल दो पोर्ट वेरिएबल। अब इस फाइल को रन करेंगे तो देखो क्या आएगा। रन करने के लिए हमारे पास एक तो नोड होता है। इससे क्या होता है कि जब भी इसको चलाओगे फाइल को index.js, तो सर्वर चल गया। बट यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करोगे और कहीं अगर देखना चाहोगे जाके पोस्टमैन पे अगर टेस्ट करोगे, तो वहाँ पे चेंजेस नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इससे सर्वर को बार बार चलाना पड़ता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नोडमोन index.js। ठीक है, अब देखो कुछ भी इसमें चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। देखो चला, ये अपने आप रिस्टार्ट होता रहता है। अभी हमारा बेसिक सेटअप बन गया। एक एपीआई भी बना लेते हैं बेसिक सी। तो ऐप का यूज़ करेंगे, इसमें मेथड मिलेगा हमको क्रेड वाला, गेट बना लो। अब इसमें पहले तो स्ट्रिंग में अपना यूआरएल दे दो, कोई भी टेस्ट दे दो, टेस्ट कर रहे हैं तो। फिर कॉमा करके अपना एक फंक्शन बना लो, कॉल बैक फंक्शन, ये बन गया। अब इसके अंदर दो पैरामीटर होता है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है फ्रंट एंड से चीज़ें लेना, और रिस्पॉन्स का मतलब है बैक एंड से रिस्पॉन्स को सेंड करना, डेटा को। तो अब रिस्पॉन्स का यूज़ करके एक सेंड मेथड का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम अपना स्टैटिक मैसेज डाल देंगे, आई एम फ्रॉम बैक एंड, फ्रॉम बैक एंड। ये हो गया। ठीक, हमारा सर्वर भी चल रहा है मस्त। अब क्या करेंगे, देखो हम अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे जाके। टेस्ट करने के लिए गेट मेथड है, तो हम ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं जाके। अगर ब्राउज़र पे हम चले जाएं यहाँ पे, तो यूआरएल क्या बनेगी पहले वो देखो। देखो यूआरएल क्या होगी, पहले तो एचटीटीपी होगा, कॉलन होगा, स्लैश स्लैश होगा, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। फिर लोकल होस्ट है, फिर कॉलन, फिर पोर्ट का नंबर, पोर्ट कितना था 5000, फिर स्लैश उस यूआरएल का नाम, टेस्ट। इसको एंटर मारो, देखो आ गया रिस्पॉन्स, आई एम फ्रॉम बैक एंड। ये तो नॉर्मल हो गया ब्राउज़र में टेस्ट करने के लिए। अगर हमको पोस्टमैन से टेस्ट करना है, तो उसके लिए पोस्टमैन इंस्टॉल होना चाहिए। तो पोस्टमैन को हम खोल लेते हैं, हमारे में इंस्टॉल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
एक नया खोल लेते हैं यूआरएल। अब इस पर भी सेम चीज़ लिखनी पड़ेगी, http://localhost:5000 पोर्ट का नंबर / यूआरएल का नाम टेस्ट था। इसको सेंड करो। यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ गया, देखो आई एम फ्रॉम बैकएंड, मतलब हमारी एपीआई चल रही है, बढ़िया सर्वर चल रहा है। इसको टर्मिनेट कर दोगे Ctrl+C से और यहाँ पे सेंड करोगे तो ये कनेक्शन की एरर दे देगा, कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ठीक, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, समझ गए। ऐसे ही हम बहुत सारा अपना वो क्या कहते हैं, अपनी बहुत सारी एपीआई बनाएंगे, बट हमने बोला था कि एक जेसन का फॉर्मेट यूज़ करके यूज़ करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगा। स्कीमा और मॉड्यूल भी होता है, वो भी समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में।